बड़े लोग हावी हो गए, चमचा लोग हावी हो गए, जो मजदूर था, जो गरीब था, उसके प्रति थोड़ा सा नरम हुए, तो आज सत्ता से हम लोग बाहर हुए हैं। हम लोगों को फिर से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा था, तेजस्वी यादव को विचारधारा पर चलना होगा। कार्यकर्ता जो बूढ़ा, जो 90 से है, 91 से है, 95 से है, उससे को ढूंढना होगा कि उस वक्त लालू प्रसाद यादव क्या कीन था कि पूरे बिहार में लालू यादव एक मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। वैसा आपको बनना होगा कि 2030 में बिहार को हम लोगों को किसी हाल में राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा करके के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। और साथ ही साथ 29 में हम लोग इतना एमपी भेजेंगे कि हम लोग एमपी का जो यहाँ से भेजेंगे 35 को 40 तो उसमें हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार भी उखड़ जाएगा और महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगा। अब बिहार में बनेगा एमवाई समीकरण टूट गया बिहार में। एमवाई नहीं, सारा गरीब गुरबा परेशान है। मानी जाती थी ना कि एमवाई की पार्टी है, मुस्लिम यादवों की पार्टी मानी जाती थी, मगर अब देखा जा रहा है कि मुसलमान अलग, यादव अलग, बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। अभी जो नया समीकरण बन गया है बिहार में कि SY स्वर्ण यादव एक तरफ और बहुजनों के नाम पे अब बिहार में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, माइनॉरिटीज, बस यही है। यादव दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। तो कैसे आखिरकार आप लोग कब्जा करेंगे, कैसे बड़ी पार्टी और बनाएंगे, कैसे इतना सारा सीट जीत जाएंगे? सवाल है ये भी ना, क्योंकि वो बात नहीं रही पहले वाली है, अब तो बिल्कुल नया ही सब कुछ हो गया। जो आप बोल रहे हैं इसमें दम है, हम मानते हैं इस चीज को, मगर यादव और मुस्लिम नहीं टूटा है, महादलित नहीं टूटा है, अति पिछड़ा नहीं टूटा है। फर्क इतने हैं कि कुछ लोग गड़बड़ा दिया है हमारे नेता को, जो इधर से उधर से आए और टिकट दे दिया, और जो कार्यकर्ता मेहनत किया उसको टिकट नहीं मिला। गलती हमारे पार्टी में हुआ नहीं है। 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें 3 आदमी दोषी हैं, ना तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मायावती ने कम से कम 19 सीट पर 500, 5000, 2000 से लोगों को हरा दिया। सामाजिक न्याय वाले को महागठबंधन के ओवैसी 18 सीट पर हरा दिया, पूरे देश में हरा दिया। कितना से? 500 से, 1000 से, 2000 से, 5000 से। दिल्ली में 2 मुसलमान को सामाजिक न्याय वाला जो खड़ा था उसको कुछ ने हराया, ओवैसी ने हराया। ये नहीं चाहता है कि सेकुलर पार्टी की सरकार आए, ये चाहता है कि बीजेपी की सरकार बना रहे और ओवैसी का नाम रहे। अगर ये देश में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर नुकसान करा है तो मेरा काम, जिसका नाम है ओवैसी जी। अभी तो यूपी भी जाने वाले हैं, जाएगा वहां सरकार फिर उसी को हो जाएगी। अगर आप किसी को मजबूत को अगर हटाना है तो ये कमजोर का एक साथ हो करके तब ना सत्ता में आइएगा। आप वोट काट लीजिएगा मुसलमान का, वोट काट लीजिएगा महादलित का, तो सीट उसका ज्यादा होगा। ये प्रजातंत्र न है, यहाँ वोट की नहीं राजनीति होता है, ये वोट काट लेता है। ले लिया बिहार की सरकार, ले लिया वो बंगाल की सरकार, अब फिर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। मैं ओवैसी साहब से कहूंगा कि आप अपने देश के बारे में एक बार सोच लीजिए, एक बार संविधान के बारे में सोचिए, एक बार अपने कौम मुसलमानों के बारे में सोचिए, एक बार गरीबों के लिए सोचिए। सवाल ये भी होता है कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है वो गठबंधन क्यों नहीं करते ओवैसी साहब? ओवैसी साहब जो गठबंधन में सीट मांगते हैं ना, कि जहां मुस्लिम सीट गठबंधन का है ना वही सीट मांगते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव मुझ जैसे से राय कभी नहीं ली। मैं वो 5 सीट मांग रहा था, मैं यहाँ 15 सीट देता और पटना जिला वाला सब सीट देते थे। वैसी लड़ता नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। जिला स्तर पे आज इसका कार्यक्रम किया गया था। वैसे 1 जुलाई को बड़े पैमाने पे पूरे राष्ट्रीय लेवल पे किया गया था, इसी कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में किया गया था, मगर आज यहाँ पे फिर से किया गया है। 30वां स्थापना दिवस है और हमारे साथ में माइनॉरिटी के नेता है, 2 नेता है, राजद के पुराने नेता है। जब से राजद बनी है तब से लेकर अब तक का सफ़र इनका जो है जारी है। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के कांधे से कांधा मिला करके सलाउद्दीन मंसूरी और कौसर खान जी चल रहे हैं और लगातार आगे भी चलते रहेंगे। देखिए, आज 5 तारीख को स्थापना दिवस पूरे
38 जिला में मनाया जा रहा है और ये 29 बरस राष्ट्रीय जनता दल बने हुए हो गया। ये 30वां में हम लोग जन्म लिए हैं और हम उस टाइम थे इसमें हैं जिस वक्त राष्ट्रीय जनता दल था और चक्र छाप था और उसके अध्यक्ष थे शरद यादव और बिहार के अध्यक्ष थे हमारे माननीय रवई राम जो स्वर्गवास हो गए हैं। और मैं उस टाइम से हूँ 91 से, तो जनता दल भी देखा और उसके बाद 97 में राष्ट्रीय जनता दल बना। तो उस टाइम से हम देख रहे हैं लालू प्रसाद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा इतना अच्छा था। 90 से लेकर के 95 से लेकर दूर से लेकर 105 तक ला बहुत अच्छा कार्यकर्ता के प्रति, गरीबों के प्रति। उसके बाद उनकी कुछ मिजाज बदला जिसके लगे हम लोगों का छितिर बितिर हो गया है। और फिर हम लोग चाह रहे हैं, यही संकल्प लिया गया है 38 जिला में। मिजाज कब बदल गया? बदला है। बड़े लोग हावी हो गए, चमचा लोग हावी हो गए। जो मजदूर था, जो गरीब था, उसके प्रति थोड़ा सा नरम हुए तो आज सत्ता से हम लोग बाहर हुए। हम लोगों को फिर से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा था, तेजस्वी यादव को विचारधारा पर चलना होगा। कार्यकर्ता जो बूढ़ा जो 90 से है, 91 से है, 95 से है, उससे को ढूंढना होगा कि उस वक्त लालू प्रसाद यादव क्या कीन था कि पूरे बिहार में लालू यादव एक मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। वैसा आपको बनना होगा। आज बीजेपी हावी है, जदयू हावी है, इसका क्या कारण है? इसका कोई तो कारण होगा। इसलिए मैं आज हम लोग संकल्प लिए हैं, तेजस्वी यादव ने संकल्प लिवाए हैं, लालू यादव ने संकल्प लिया है कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे और जिस तरह से 90 और 95 और 2000 का माहौल था उसी तरह से बनाना है। इसलिए कि 2030 में बिहार को हम लोगों को किसी हाल में राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा करके के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। और साथ ही साथ 29 में हम लोग इतना एमपी भेजेंगे कि हम लोग एमपी का जो यहाँ से भेजेंगे 35 को 40 तो उसमें हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार भी उखड़ जाएगा और महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगा। अब बिहार में बनेगा। एमवाई समीकरण टूट गया बिहार में। एमवाई नहीं, सारा गरीब गुरबा परेशान है। मानी जाती थी ना कि एमवाई की पार्टी है, मुस्लिम यादवों की पार्टी मानी जाती थी, मगर अब देखा जा रहा है कि मुसलमान अलग, यादव अलग, बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। अभी जो नया समीकरण बन गया है बिहार में कि SY स्वर्ण यादव एक तरफ और बहुजनों के नाम पे अब बिहार में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, माइनॉरिटीज, बस यही है। यादव दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। तो कैसे आखिरकार आप लोग कब्जा करेंगे? कैसे बड़ी पार्टी और बनाएंगे? कैसे इतना सारा सीट जीत जाएंगे? सवाल है ये भी ना, क्योंकि वो बात नहीं रही पहले वाली है। अब तो बिल्कुल नया ही सब कुछ हो गया। जो आप बोल रहे हैं इसमें दम है, हम मानते हैं चीज को, मगर यादव मुस्लिम नहीं टूटा है, महादलित नहीं टूटा है, अति पिछड़ा नहीं टूटा है। फर्क इतने हैं कि कुछ लोग गड़बड़ा दिया है हमारे नेता को, जो इधर से उधर से आए और टिकट दे दिया और जो कार्यकर्ता मेहनत किया उसको टिकट नहीं मिला। गलती हमारे पार्टी में हुआ नहीं है, हमारे पार्टी में गलती हुआ है, इसलिए उसको सुधार किया जाएगा। अगर सत्ता में आना है तो जो मेहनत किया है, जो मजदूरी किया है आपके यहाँ 30 और 35 बरस, उसकी मजदूरी देना होगा, तब सत्ता में आपको आएंगे। अगर सोचेंगे कि ऊपर उसको लाएंगे, हम लाएंगे, तो हम लोगों का इसी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप समझ लिए, इसलिए कि दो चीज, एक तो गरीब की परेशानी बन रहा है, अल्पसंख्यक की परेशानी को बढ़ा रहा है बीजेपी। इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं ना अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, दलित के साथ क्या हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। इसलिए हम लोग आज संकल्प लिया है कि देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है और हिंदू मुसलमान के एकता पर जो बीजेपी फूट डाल रहा है उसको भी बचाना है। यही आज संकल्प लिया है हम लोग और 2030 में सत्ता पर काबिज होंगे और हमारा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। हमेशा का तो यही संकल्प रहता है इनका। और आपका क्या कहेंगे कौसर खान साहब की बातों से कितने सहमत? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल 30 साल का हो गया है और इसमें बिहार के कोने कोने से सारे लोग आए हैं और जो
हमारे पार्टी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और इन सभी लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष मंगली मंडल ने, इस तमाम साथियों ने, इस तमाम नेताओं ने ये संकल्प, और जो भी बिहार से कोने कोने लोग से आए हैं, कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सारे लोग, आज ये बैठक में संकल्प लिया है कि बिहार में बीजेपी को, सरकार को उखाड़ फेंकना है और सामाजिक न्याय की फिर से राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन की सरकार को बनाना है, गरीब गुरबा को आगे बढ़ाना है और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है। आप माइनॉरिटीज़ के नेता हैं, खासकर राजद अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल के आप अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष है ना, जिला अध्यक्ष हैं। तो देश में जिस तरीके से अभी अल्पसंख्यकों पे, खासकर मुसलमानों पे जिस तरीके के अभी देखे गए, पिछले कुछ सालों से देखे जा रहे हैं, खासकर मुसलमानों को गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, गौकशी के नाम पे और भी तरह तरह से उन पे जो आपराधिक के मुकदमे दर्ज करना, सरकार के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा जो उन पे गलत आरोप लगा के उनकी मॉब लिंचिंग करना, किस तरीके से देखते हैं? और ख़ासकर जो आपके नेता लालू प्रसाद यादव सामाजिक विचारधारा की बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, तो क्या लगता है कि अब वो सामाजिक न्याय अभी के सरकार में किसी भी नेता में, खासकर जो केंद्र सरकार में बैठे हुए जितने भी नेता हैं, क्या वो सामाजिक न्याय अब मर चुकी है? जी नहीं, जब तक अभी राष्ट्रीय जनता दल जिंदा है, राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदे हैं, तब तक बिहार में नहीं पूरे देश में सामाजिक न्याय की आगाज रहेगा। और आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव, ये लोग मिल करके बिहार में नहीं पूरे देश में सामाजिक न्याय की आगे को बढ़ाना है। आप अभी नहीं सुना, बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के काम करते हैं। अभी रामचंद्रपुर में ने क्या कहा कि जो लोग राम के नाम पर लड़वाने का काम करता है वो राम भक्त नहीं है। राम कभी खून बहाने के लिए नहीं कहा था, राम भक्त ने ये कहा था, राम जी ये कहे थे कि लोग आपस में मिलजुल करके भाईचारे, जो मुसलमानों का उद्देश्य है, जो मुसलमान एकता के साथ पूरे देश में रहता है, बिहार में एकता के साथ रहता है, उसी तरह से राम जी ने भी कहा है कि नाहक खून बहाना गुनाह में शामिल है। इसलिए हम लोग सारे लोग मिलजुल कर करके सामाजिक न्याय की सरकार को बनाएंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और आगे गरीब गुरबा, दलित, अक़लियत सारे लोग मिलजुल करके देश में अमन और शांति का पैगाम देगा, मोहब्बत का पैगाम देगा, जो राहुल गांधी ने आगे देने का काम किया है। हम लोगों को जो अल्पसंख्यक जो मुसलमान पूरे देश में है, अगर उसको जो नुकसान हुआ है उसके कारण भी हमारी कौम के लोग हैं, जैसे ओवैसी है, वैसा कई एक नेता है। क्या बात कर ओवैसी साहब करते हैं? ओवैसी साहब की वजह से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है? नहीं, वो अच्छा बोलते हैं। और बीजेपी, आप एक मजबूत आदमी सत्ता में बैठा हुआ है जो दलित का, मुसलमानों का, अति पिछड़ा का दुश्मन है, उसको से हटाना है सत्ता में से, तो कैसे हटाइएगा? आपको एक गठबंधन एक होना चाहिए। गठबंधन हो करके आप याद रखिए, जो 2000 मुसलमानों ने बिहार में उनको वोट किया, 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें 3 आदमी दोषी हैं, ना तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मायावती ने कम से कम 19 सीट पर 500, 5000, 2000 से लोगों को हरा दिया, सामाजिक न्याय वाले को, महागठबंधन के। ओवैसी 18 सीट पर हरा दिया, पूरे देश में हरा दिया। कितना से? 500 से, 1000 से, 2000 से, 5000 से। दिल्ली में 2 मुसलमान को सामाजिक न्याय वाला जो खड़ा था उसको कुछ ने हराया, ओवैसी ने हराया। ये नहीं चाहता है कि सेकुलर पार्टी की सरकार आए, ये चाहता है कि बीजेपी की सरकार बना रहे और ओवैसी का नाम रहे। अगर ये देश में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर नुकसान करा है तो मेरा काम, जिसका नाम है ओवैसी जी। अभी तो यूपी भी जाने वाले हैं, जाएगा, वहां सरकार फिर उसी को हो जाएगी। अगर आप किसी को मजबूत को अगर हटाना है तो ये कमजोर का एक साथ हो करके तब ना सत्ता में आइएगा। आप वोट काट लीजिएगा मुसलमान का, वोट काट लीजिएगा महादलित का, तो सीट उसका ज्यादा होगा। ये प्रजातंत्र न है, यहाँ वोट की नहीं राजनीति होता है, ये वोट काट लेता है। ले लिया बिहार की सरकार, ले लिया उत्तर बंगाल की सरकार, अब फिर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। मैं ओवैसी साहब से कहूंगा
कि आप अपने देश के बारे में एक बार सोच लीजिए, एक बार संविधान के बारे में सोचिए, एक बार अपने कौम मुसलमानों के बारे में सोचिए, एक बार गरीबों के लिए सोचिए। सवाल ये भी होता है कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है वो गठबंधन क्यों नहीं करते ओवैसी साहब? ओवैसी साहब जो गठबंधन में सीट मांगते हैं ना, कि जहां मुस्लिम सीट गठबंधन का है ना वही सीट मांगते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव मुझ जैसे से राय कभी नहीं ली। मैं वो 5 सीट मांग रहा था, मैं यहाँ 15 सीट देता और पटना जिला वाला सब सीट देते थे। वैसी लड़ता नहीं। अभी आपके गठबंधन में ही है, बिहार में तो गठबंधन किया हुआ है, शामिल हो गए हैं MIM वो अपने स्वार्थ में कि अगर राज्यसभा में देंगे तो मेरा एक तो MLC जाएगा, अपने स्वार्थ में, कौम के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अति पिछड़ा के लिए नहीं, अल्पसंख्यक के लिए नहीं, अपने खुशी के लिए। अरे वो वैसी साहब नेता है मुसलमानों के, कौसर खान साहब नहीं है। देश का मुसलमान साथ देगा पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश से कहूँ है, जो सेकुलर पार्टी जो बीजेपी को हराएगा, टोटल हिंदुस्तान का, बिहार का मुसलमान उसी का साथ देगा, जो सेकुलर पार्टी का साथ देगा उसी का हम लोग भी साथ देंगे। सेकुलर नहीं हो वैसी साहब, नहीं, कॉमनल है, एकदम बीजेपी 2 कॉपी। बीजेपी 2 कॉपी है। बीजेपी 2 पर ये ठीक है, सही बात है, इसमें कोई दो नहीं। हाँ, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल यही चीज वो उसी का टुकड़ा लेके चलता है कि टुकड़े को जमात बना करके और उसी में शामिल हो जाता है। वो चलता है कि हम चलेंगे मुस्लिम को वोट काट करके अपनी कुर्सी सेक लिया, बस यही काम करते हैं। नाम ओवैसी साहब लूट लिए, कैसे नाम? हम चाहते हैं ओवैसी साहब आएंगे, गठबंधन बना के लालू जी से दोस्ती कर रहे हैं और लालू जी को पीछे छुरा भोंकवा रहे हैं। जी हमारी गलती यहाँ कैसे जा रही है, क्यों जा रही है? नहीं, उनको सीट मिले, पटना में दे दीजिए 15 सीट, ले लेंगे, नहीं लेंगे। पटना में आप ले लीजिए 15 सीट, वहां कीजिए गठबंधन। कहा? जहां मुस्लिम इलाका है, जहां बोलना होगा नारे तकबीर, वहां का सीट चाहते हैं। ये देश है, सेकुलर देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का ये देश है। यहाँ ना अकबर ना चलेगा नारे तकबीर, ना चलेगा जय श्री राम, चलेगा संविधान से। ये देश चलेगा तो संविधान से। आने वाले वक्त में हिंदू राष्ट्र होने वाला, डर के रही। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा।